स्वागत हमारे ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर में, जो कि आप देखेंगे रिटायरमेंट और पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने ला रहे हैं। थोड़ा सा दीर्घ होगा लेकिन बहुत ही इजीली क्वेश्चन होगा, जो कि आपको क्वेश्चन समझने में काफी मदद मिलेगी। तो गाइस, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, नम्रता है, विनम्रता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हैं तो आप हमारी हौसलाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जब समझ में आया होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके लिए बहुत हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गाइस, सबसे पहले हम पार्टनर्स की तरफ चलेंगे। इसमें देख रहे हैं पार्टनर्स जो है कुशल कुमार कविता है जी, और इसमें कविता जो है बिजनेस को छोड़ करके जा रही है, जो कि इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 होता है। और आप गाइस देखेंगे, अगर जब भी इस तरह का कभी बैलेंस शीट दिया हो तो यानी बैलेंस शीट एक नजर डालते हैं। क्यों डालेंगे? अगर पार्टनर्स कैपिटल दिया रहता है कि पार्टनर्स कैपिटल तैयार करना है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व को हमको बांटना और डिस्ट्रीब्यूट करना काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये जनरल रिजर्व एक तरह का प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। बिल्कुल आप सही सुने। तो इसके लिए जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और गाइस, हम आते हैं, जब आप देखेंगे यानी कि क्वेश्चन में जो आप देखेंगे कुछ रिसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, तो ये हमारी बैलेंस शीट से ही आपको जो देख रहे हैं इसमें इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन की तरफ। आगे कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे इस पे हम थोड़ा सा वर्क करेंगे और बार बार जो क्वेश्चन को हम यहाँ पर ला करके देखेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर लें, समझाने में हम को मदद मिले। तो गाइस, सबसे पहले हम पार्टनर्स का यहाँ नाम लिखेंगे, जो कि पार्टनर्स होंगे। आप ध्यान देंगे, पार्टनर्स इसमें है कुशल, इसके बाद में है कुमार, और गाइस अगला हो गया जो ओल्ड पार्टनर्स हैं कविता। ये तीनों मिलकर के बिजनेस को चला रहे थे। और इसमें जो कविता है इनकी ओल्ड रेशियो पर हम लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो में गाइस ध्यान देंगे, इनकी कुशल का है 3 और कुमार का है 1 और यहाँ है 1, यानी अपन में हो गया 4 और 4 और 4। तो गाइस, इनको देखेंगे कविता जी को, यानी बिजनेस को ये क्या कर रही है, छोड़ करके जा रही है, यानी रिटायरमेंट कर रही है। तो गाइस, ये जो देखेंगे ये मेरा हो जाएगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि इसमें गुडविल दिया है और कितना सेक्रीफाइस करता है ये चीज नहीं दिया हो, तो 3:1/4 और 4। ये गेनिंग रेशियो क्यों निकाल करके दिखाया गया? तो गाइस, इसमें गुडविल है और गुडविल को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। और ये हो गए रिटायर हो गए। अब गाइस, यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि अब जो क्वेश्चन में है, आपने देखा सबसे पहला मेरा वर्क है जनरल रिजर्व का। यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व जो होगा 1,20,000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व शेयर ऑफ कुशल को लाएंगे हम यहाँ पर। कुशल का 1,20,000 का, इसको हमेशा हम किस रेशियो को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3/5। हम यहाँ लिखेंगे 3/5 = 72,000। आप डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। इसी तरह हम निकालेंगे गुडविल जनरल रिजर्व शेयर ऑफ हो जाएगा। यहाँ आप जो ध्यान देंगे, यानी कुमार को लाएंगे हम और कुमार को भी हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाने में काफी आसानी हो जाएगा। 1/4 = 24,000 यहाँ लिखेंगे। और यहाँ ध्यान देंगे आप कि आप निकाल लेंगे किसका, यानी ध्यान देंगे आप यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ कुमार
शेयर ऑफ कविता को लाएंगे हम, और कविता को ध्यान देंगे हम 1,20,000 रुपए को, इनको भी कोल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी 24,000 हम गाइज यहाँ लिख लेंगे। तो गाइज आप जो देख रहे हैं ये जो गुडविल ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का हो गया। अब जो क्वेश्चन में आते हैं यहाँ जो आप ध्यान देंगे क्योंकि गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे कि नजर देखेंगे, और गुडविल ऑफ फर्म में देखेंगे गुडविल दिया हुआ है समथिंग 40,000। एक बार क्वेश्चन को हम देखना चाहेंगे ताकि क्वेश्चन मेरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना हो। इसमें देखेंगे जो हमारा गुडविल का जो अमाउंट जो आप देख रहे हैं यहाँ 40,000 है, और ये 40,000 को हम यहाँ दिखाएंगे। अब रही बात कि ये जो गुडविल जो है भाई, कि जो बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि गुडविल को छोड़ करके जा रहे हैं, सर बिजनेस को छोड़ के जा रही है कभी, तो उनकी शेयर कितनी बनी गुडविल पर, यहाँ लिखेंगे गुडविल शेयर ऑफ कविता, और कविता का अमाउंट देखेंगे आप 40,000 का 1/5 इक्वल टू 8,000 जी। यानी कि बिजनेस को जो छोड़ के जा रही है कविता, तो उसको गुडविल की अगर शेयर दिया जाएगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेगी, और उसको कितना दिया जाएगा, तो आपके सामने दिख रहा है कि 8,000 उसको दिया जाएगा, समथिंग 8,000 रुपया इनको गुडविल दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि आपकी गुडविल इनको देगा कौन भाई, कविता बिजनेस को छोड़ के जा रही है, और रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का नेम हो जाएगा गुडविल शेयर ऑफ, यानी यहाँ हो जाएंगे कुशल, कुशल गिवन करेंगे, या हम लिख सकते हैं यहाँ और अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा कि गुडविल गिवन, गुडविल गिवन ऑफ, यानी देंगे किसको, तो कविता को देंगे, कौन देंगे, तो कुशल, कुशल में देखेंगे 8,000 का 3/4, इससे हम कटा लेंगे 2,000, यानी यहाँ हम लिख देंगे 6,000, यानी 6,000 देंगे कौन, कुशल देंगे, किसको देंगे, तो कविता को देंगे, क्योंकि कविता क्या हो रही है, रिटायर हो रही है। तो इस तरह से लाएंगे हम यहाँ गुडविल गिवन ऑफ कवि, कुशल के बाद में है कुमार, जो आप देखेंगे ये भी गिवन करेंगे गुडविल को, यानी 8,000 का 1/4 इक्वल टू, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कि 2,000 यहाँ गुडविल गिवन कर देंगे। कि गुडविल का जितना भी वर्क था, गुडविल का जितना हमारा जो देख रहे हैं कैलकुलेशन जो आपके सामने है, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पार्टनर्स का कल जब हम बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो गाइस आते हैं एक तरफ कैलकुलेशन की तरफ, तो क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखेंगे फर्म गुडविल 40,000 था, और किस प्रकार पार्टनर्स को बांट दिया गया, जो रिटायरमेंट पार्टनर्स है उसको गुडविल टोटल 8,000 दिया जाएगा। 8,000 में आखिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कितना गुडविल देंगे, तो 6,000 रुपया कुशल देंगे, और 2,000 रुपया जो है कुमार देंगे। अब रहते हैं देखें यहाँ जो हमारा दूसरा स्टेप जो है, भूमि एवं भूमि का मूल्य जो 30% बढ़ाया जाएगा जी, यानी 30% इसको इंक्रीज कर दिया जा रहा है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ 30% दिया हुआ है, और पैसा कितना है, तो 1 लाख है, तो 1 लाख का हम यहाँ देखेंगे कि आखिर 30% जब हम बढ़ाएंगे किसका, तो भूमि का यानी लैंड का। तो लैंड का देखेंगे कि लैंड का कितना हमारा जो आप देख रहे हैं, यानी कि लैंड है 4 लाख है, और 4 लाख का हम 30% निकालेंगे, यानी इंक्रीज कर लेंगे। और एक बार और ध्यान देते हैं कि इसका लैंड का 4 लाख है, 4 लाख का 30% निकाल लेंगे, इंक्रीज का। बिल्डिंग को जो देख रहे हैं 1 लाख का है, और इस पे 1 लाख केवल डिक्रीज है, बिल्कुल आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डिक्रीज है। तो यहाँ हम लाएंगे स्टेप में लिखेंगे, यानी अगला, यानी इंक्रीज इन लैंड जी। ध्यान देंगे आप, लैंड को कह रहे हैं 4 लाख है,
और 4 लाख का हम निकाल लेंगे गाइस। यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन में 30% इंक्रीज हुआ है, 30% जब हम निकालेंगे तो हमारी जो अमाउंट हो जाएगी 120,000 यानी 1,20,000 रुपये। गाइस अब यहाँ जो आप क्वेश्चन में देखेंगे यानी डिक्रीज इन बिल्डिंग, ध्यान देंगे आप। एक नजर और क्वेश्चन पर डालना चाहेंगे ताकि अगर मिसिंग होगा तो क्वेश्चन मेरा गलत होगा और हम नहीं चाहेंगे कि क्वेश्चन आपका गलत हो। तो डिक्रीज इन बिल्डिंग को कह रहा है कि डिप्रिसिएशन है और 1 लाख का डिक्रीज है, और फर्नीचर को कमी कर रहा है कि 20,000 का है, ये भी डिक्रीज दे दिया है। एक परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ हम लिख देंगे। जो डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्डिंग 1 लाख यानी 1 लाख रुपया है, यहाँ लिखेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे फिर आपको डिक्रीज इन, इसलिए है तो फर्नीचर पर है, ये भी कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है, नहीं निकालना है। तो फर्नीचर के अमाउंट देखेंगे आप, यहाँ 20,000 है, हम यहाँ लिख देंगे, ये भी डिक्रीज है। तो गाइस आप देखेंगे फिर आपको रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स है, ये भी डायरेक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन रिजर्व फॉर डेब्टर्स को निकलता है और बैड डेब्ट्स, यहाँ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स लिखेंगे गाइस। और डेब्टर्स की अमाउंट कितनी है पहले हम इसको एक नजर डाल लें। तो डेब्टर्स की अमाउंट जब हम देखेंगे कैलकुलेशन में, तो डेब्टर्स की अमाउंट जो देखेंगे तो 2 लाख है और इस पे प्रोविजन है 3,000 का। तो प्रोविजन जो होता है इंक्रीज होता है और डेब्टर्स को जो हम परसेंटेज निकालते हैं यानी वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो आप देखेंगे कि आखिर डिक्रीज डेब्टर्स को निकाला 15,000 का डिक्रीज दे दिया है, इसका भी डिक्रीज दिया है, परसेंटेज कोई निकालना है नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि डिक्रीज इन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 50,000। और गाइस आपने देखा जो प्रोविजन जो दिया था यानी प्रोविजन 10,000 का दिया था वो इंक्रीज यानी कि प्लस प्रॉफिट में होता है और ये पूरा का पूरा लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में बनाना है आपके सामने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। तो चलते हैं गाइस, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने हमने कर रखा है, दिखा रखा है। तो आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार बनाएंगे हम यहाँ इस पर बात करते हैं। तो देखिए आपके सामने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है काफी आसान है और उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा भी। तो यहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। और यहाँ सबसे पहले एसेट्स में इंक्रीज हुआ है। तो एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो इसकी एंट्री हम बनाते हैं कि एसेट्स अकाउंट को हम क्या करते हैं डेबिट और 2 में लिखते हैं रिवैल्यूएशन। जी रिवैल्यूएशन हो जाता है। तो गाइस देखेंगे कि इसमें लैंड में इंक्रीज किया हुआ है। तो लैंड में इंक्रीज किया है तो इंक्रीज कितना किया है तो 1,20,000 और यहाँ बाय नेम होता है, यहाँ हमारा लैंड हो सकता है, होता ही है लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो गाइस आपको अगर अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो गाइस यहाँ हम लिख सकते हैं लैंड और यहाँ लिखेंगे 120,000 यानी 1,20,000 रुपया आपके सामने लिख दिया गया है। और गाइस ठीक इसी प्रकार अब जो क्वेश्चन में दिया है टोटल क्या दिया है डिक्रीज। अगर टोटल का टोटल डिक्रीज दिया हुआ है तो उसका अगर हम प्रोसीड करेंगे तो आपको पता है कि जस्ट लाइक उल्टा यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेंगे यहाँ डेबिट और 2 में एसेट्स का नाम है जो आप देखेंगे बिल्डिंग है और 2 क्या है 2 बिल्डिंग के बाद में है फर्नीचर है और गाइस रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है। तो आपने देखा कि ये रिवैल्यूएशन कहाँ है डेबिट साइड में है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 बिल्डिंग और बिल्डिंग की अमाउंट 1 लाख डिक्रीज हो गई और 2 यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज तो फर्नीचर
और फर्नीचर की अमाउंट जो आप देखेंगे यानी कि 20,000 यानी 20,000 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस यहाँ देखेंगे रिजर्व फॉर वेयर टैक्स हम यहाँ शो कर लेंगे। तो आपने देखा कि 15,000 एकदम डायरेक्टली डिक्रीज दिया है और 10,000 का ये प्रोविजन है, तो हमारा डिक्रीज में ही अमाउंट जा रहा है यानी कि 5,000 डिक्रीज हो गया। तो गाइस ये पूरा का पूरा पोस्टिंग हो चुका है और ये जो पूरा पोस्टिंग हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो ये बार बार हम आपको बतलाते हैं कि जिस साइड का अमाउंट आपको अधिक पड़ गया उधर सबसे पहले अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इधर का अमाउंट यानी कि डेबिट पक्ष का अमाउंट मेरा ओवर हो गया यानी 1,25,000 यानी 1,25,000 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे। 1,25,000 यहाँ शो कर लेंगे। और गाइस आपने देखा ये 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो गया यानी कि डेबिट साइड मेरा अमाउंट अधिक पड़ गया और क्रेडिट साइड का इनकम कम पड़ गया। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई नेट लॉस जी। और पार्टनर्स हो जाएंगे कुशल, कुमार और कविता हम यहाँ लाएंगे। और गाइस जितना डिफरेंस बैलेंस है 5,000 का और 5,000 को हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी 3/4। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि नहीं 3/5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक में हमसे हो गया। यहाँ आप ध्यान देंगे यानी 5 इससे हम कटा लेंगे तो हो जाएगा 10 और इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,000। गाइस आप अमाउंट यहाँ ही लिखिएगा क्योंकि मेरा यहाँ अमाउंट कम पड़ गया, अंदर में ही जोड़ करके लिखेंगे आप। इसका इनका निकालते हैं 1/5 = 1,000 आप जो देख रहे हैं और इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करके 5,000 का 1/5 = 1,000। तो आपने देखा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बिल्कुल आसानी तरीके से ये बन चुका है यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 1,25,000 हम यहाँ शो कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट काफ़ी ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में केवल इतना लिखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करने में मदद करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं, हमको बनाना है क्या चीज़, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी बिल्कुल आप सही सुने और ये पार्टनर्स कैपिटल से ही इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, इसके बाद में कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो चलते हैं गाइस, हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाएगा हम इस पर बात करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के लिए और ये पार्टनर्स कैपिटल पर आप बिल्कुल अच्छे ढंग से जब आप ध्यान देंगे तो आपकी क्वेश्चन काफ़ी ही इजीली हो जाएगी और आपको समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरह से हम बनाएं तो आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीकों से समझाने की हम प्रयास करते रहेंगे, पूरा मदद करते रहेंगे। जब आप लाइक करते हैं तो काफ़ी हम लोग का हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं। आते हैं गाइस, यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे हम और यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ पर आप देखेंगे कुशल है, यहाँ कुमार है और यहाँ कविता है, यही बिजनेस को छोड़ के जा रही है। और यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ पर गाइस ध्यान देंगे कुशल और यहाँ कुमार और यहाँ पर कविता को लाएंगे हम। इनकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड को आप समझ ही रहे होंगे, इधर को हम डेबिट करते हैं, लेफ्ट को राइट को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। गाइस सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल कभी भी बनाए तो हम एक बात ध्यान दें कि सबसे पहले हमारा वर्क होता है बाय बैलेंस बीडी की तरफ और बीडी में जो होता है ओपनिंग कैपिटल जो होता है उसको लिखा जाता है, जो कि आप बुक में देखिए इनका है 3 लाख, यहाँ 2,80,000 और गाइस जब कविता का कैपिटल आप जब देखेंगे तो कैपिटल कविता का जो दिया है 3 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में
आप देख लेंगे ओपनिंग कैपिटल लाएंगे, बैलेंस शीट से उठा करके हम यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस आप जो देख रहे हैं हमारा अगला ट्रांसफर होगा बाय जनरल रिजर्व के नाम से। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व के नाम से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जनरल रिजर्व का अमाउंट जो हम बांटे हैं आखिर क्यों आता है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स आता है। तो पार्टनर्स क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में ला रहे हैं 72,000 और 24,000 और 24,000। तो गाइस इसको तो हमने बांट रखा है और इसमें अब जो लाएंगे हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का लाएंगे, यानी गुडविल को जो बांटा गया है उसको लाएंगे। तो गाइस इस चैप्टर्स में जब भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसके जर्नल एंट्री के माध्यम से आता है। तो जर्नल एंट्री इसकी थोड़ा सा देखेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट, यानी कि कविता को छोड़ करके जो पार्टनर्स डिजिट्स रह जाते हैं उसको हमको डेबिट करना होता है। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पर कि कुशल कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं डेबिट, कुशल है यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया कुमार, कुमार को हम क्या कर लेंगे डेबिट। और गाइस आप देख रहे हैं टू में यानी कि जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस पार्टनर्स है या जो बिजनेस को छोड़ करके जा रहे हैं उनको हम क्या कर लेते हैं क्रेडिट कर देते हैं। और इसमें 8,000 और सॉरी यहाँ 6,000 है सॉरी, और यहाँ 2,000 है और टोटल इनको 8,000 देना है। तो गाइस सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कविता जो है क्रेडिट साइड में है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन हम अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे तो कुशल को लाएंगे यहाँ कुशल कैपिटल्स, और कुशल कैपिटल में गाइस लिखेंगे हम, तो ये कविता है तो कविता के खाने में आ जाएगा अमाउंट, और कविता के खाने में अमाउंट कितना आएगा तो 6,000 हम यहाँ ओपन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि आपको समझ में आने के लिए काफी ही समझ में आए। अब आते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे भाई कुशल के बाद में कुमार कैपिटल्स, कुमार कैपिटल्स आप ध्यान देंगे तो कुमार कैपिटल्स को हम लाएंगे यहाँ पर, यहाँ 2,000 यहाँ हम लिख लेंगे। और एक बात कि आपने गाइस देखा कि दो पार्टनर्स जो जर्नल एंट्री हम आपको समझा रखे थे वो डेबिट थे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपने नेम नहीं लिखेंगे। तो डेबिट साइड में जब हम लिखेंगे तो एक से पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ है लॉस हुआ है, और जब लॉस हुआ है तो उसको किस साइड में लिखेंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे तो अपने खाते में अपना नाम नहीं बल्कि यहाँ क्या लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन लिखेंगे। या आसान तरीका ये भी है कि आसान तरीका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो क्या है वो क्रेडिट है तो कहाँ आएगा डेबिट में आ जाएगा, वो क्रेडिट है तो कहाँ आएगा डेबिट में, और डेबिट में आएगा तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ हमारा जो है 3,000 1,000 हम यहाँ शो कर लेंगे। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप जो आप देख रहे हैं कि वहाँ जो पार्टनर्स गुडविल का ट्रांजेक्शन करेंगे, गुडविल का लेखा जोखा करेंगे, तो गुडविल कहाँ अपने पार्टनर्स को हमने गुडविल का दिखा रखा था कि कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। और यहाँ क्या लिख लेंगे हम कविता कैपिटल्स, और कविता कैपिटल्स में आप देखेंगे तो इनमें आ जाएगा 6,000 और यहाँ आ जाएगा कुमार 2,000 और ये हो जाएगा नील। तो गाइस ये जो आपकी पोस्टिंग करके हमने दिखाया है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, आया ही होगा। और आप देखते हैं तो इस साइड का हम अमाउंट को जब हम जोड़ेंगे यानी क्रेडिट साइड पे अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऐड करके अभी बहुत सारी प्रोसेस बाकी हैं, ये ना समझ लीजिएगा कि यही तक हमारी लास्टिंग हो गई, क्योंकि खाता बंद कर रहे हैं तो इससे मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बन ही गया होगा। तो आते हैं सबसे पहले हम इधर का ऐड करेंगे यानी 3,72,000 और यहाँ जो देख रहे हैं आप इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट जो होगी 2,04,000, जी हाँ 3,04,000 यहाँ हम ऐड करेंगे। तो
हमारी जो अमाउंट की प्राप्ति अमाउंट जो हो गई, हम इस पे बातचीत करेंगे। यानी कि ये जो हम ऐड करने को हमको पता चलता है 3,04,000 हम यहाँ लिखेंगे। और गाइस यहाँ जो देखेंगे आप टोटल अमाउंट को हम ऐड करते हैं तो इसकी अमाउंट की प्राप्ति जो होगी 3,32,000। 3 लाख ऐड करने पर ऐड करेंगे 3,24,000, 24, 36 और 32, यानी कि 3,32,000 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ जो देखेंगे अब उधर बीडी है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, टू बैलेंस सीडी के नाम से हम यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। अब देखेंगे कि 3,72,000 रुपए में से 3,69,69 में से 6 घटा लेंगे, यानी कि 3,63,000, यानी यहाँ लिखेंगे हम 3,63,000 अमाउंट को यहाँ शो कर लेंगे। और गाइस यहाँ देखेंगे 3,04,000 रुपए में से हम घटाते हैं कितना, तो 3,000 इधर का अमाउंट जो है आपका डेबिट बैलेंस है उसको लेस कर लेते हैं, तो हमारी अमाउंट प्राप्ति होती है 3,01,000 अमाउंट मिल गई। और गाइस 3 लाख यानी 3,32,000 में से 1,000 को हम लेस करेंगे तो हमारा आता है 3,31,000 यहाँ हो गया। और हम क्या कर लेंगे, ये मेरा डिफरेंस बैलेंस है तो इसको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि एक लाइन को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे गाइस तो ध्यान देंगे आप, इक्वल करना चाहेंगे हम तो आप यहां ध्यान देंगे, इक्वल कर लेंगे, यानी 3,72,000 हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस यहाँ लिख लेंगे 3,04,000 हम यहाँ शो करेंगे। और यहाँ जो देखेंगे 3,32,000 यानी कि 3,32,000 को यहाँ दिखा लेंगे। तो गाइस इसके बाद में आप देखेंगे अगला मेरा प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, हम इस पार्टनर्स कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि अभी कुछ फिल्म यानी पिक्चर बाकी है। और बाकी है तो कैसे बनाएंगे और इस पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है और कुछ पार्टनर्स को अभी पैसा भी देना है। जो पार्टनर्स का लोन है उसमें कहा है क्वेश्चन में कि 10% जो है उसको पेमेंट किया जा रहा है। तो पेमेंट किया जा रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी, जो सीडी वाला अमाउंट होगा हम उठा के लाएंगे यहाँ, यानी 3,63,000 यहाँ हम शो कर लेंगे। और यहाँ जो देख रहे हैं आप 3,01,000 हम यहाँ शो कर लेंगे, दिखा लेंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं 3,31,000 इनकी टोटल हिसाब किताब हुई थी, इसको हम दिखा लिए। तो गाइस अब जो देखेंगे, अब जो बात आती है क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले आप जो देख रहे हैं कि 10% जो है इसको पेमेंट करना है, किसको, यानी कविता जो रिटायरमेंट है उसकी हम बात करते हैं, यानी कि 10% कैश यानी कि देना है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि टोटल हिसाब किताब हुई है 3,31,000 का 10/100 यानी इतना पैसा इनको देना है। तो हम दे रहे हैं, इनका निकाला गया तो 33,100 रुपए जी। 10% निकाल करके वहां हम लिख देंगे। लिखने के क्रम में कुछ कैलकुलेशन अब जो है आते हैं, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब लिखते हैं टू कविता लोन जी। यहाँ ध्यान देंगे आप, कविता लोन लिखेंगे और ये जो लोन की अमाउंट जो होगी, अब डिफरेंस बैलेंस आसानी से निकाल लेंगे हम, कविता लोन। और कविता लोन में जो देखेंगे अब इस उधर के अमाउंट को जोड़ लेंगे, यानी कि 3,31,000 का जो बैलेंस है हम थोड़ा सा और नीचे कर ले रहे हैं कि अब हमको ये पारना ना पड़े, यानी कि हमारा फॉर्मेट तैयार रहे और केवल हमारी पोस्टिंग करने के लिए हम रेडी रहे, ताकि क्वेश्चन हमारी क्या हो, लास्टिंग ही चल रही है। और क्वेश्चन आपको उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जितना बनाया है आपको समझ में आता होगा। तो गाइस ध्यान देंगे
और इसको जो भी पार्टनर्स कैपिटल खोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले, या आपको हम बतला दे रहे हैं कि तो हम आपको बतला दे रहे हैं कि अगर कोई भी अकाउंट ओपन करे तो सुशोभित ढंग से बनाए। थोड़ा मेरा इधर बड़ा हो गया और अच्छा नंबर आपको मिलता है, अच्छे नंबर की हमकी प्राप्ति भी होती है। तो उसमें हम ध्यान देंगे कि अब जो क्वेश्चन हमारे यहाँ बनने वाला है कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ इधर का अमाउंट को ऐड कर लेंगे, यानी कि 3,31,000 को हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस इस अमाउंट में से इस अमाउंट को डिफरेंस करेंगे तो हमारा डिफरेंस अमाउंट जो पता चलेगी, यानी कि 2,97,000, यानी 2,97,000 को हम यहाँ डिफरेंस बैलेंस लिख लेंगे। तो गाइस इसके लिए अगला कदम उठाने के लिए अब कैपिटल एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे कि आखिर कैपिटल कैलकुलेशन का हम कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किनका हो सकता है, तो कुशल का प्लस किसका लाएंगे, कुशल एंड कुमार। तो गाइस आपने देखा कि इनकी कैपिटल जो आया है, जो हम आपको बतला रहे हैं, इनकी न्यू कैपिटल लाएंगे हम। तो न्यू कैपिटल हमको तो पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ जो देखेंगे 3,63,000 और 3,01,000, यानी कि 3,63,000 और प्लस 3,01,000 यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम लाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3,63,000 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3,01,000 यहाँ पर। तो गाइस टोटल कैपिटल हमको न्यू कैपिटल प्राप्ति होती है 6,63,000 यहाँ हो गई। तो आप देखेंगे कि ये न्यू कैपिटल का फॉर्म हो गया कब, जब आप क्वेश्चन को, कविता जो है बिजनेस को छोड़ के जा रही है, तो उसकी कैपिटल जब वो छोड़ के चली जाएगी तो कुशल और कुमार का कैपिटल टोटल 6,63,000 रुपया होना चाहिए। और ये इसमें जो अब आना चाहिए, अगर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए न्यू कैपिटल के अनुसार, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल्स। रिक्वायर्ड कैपिटल्स आएंगे गाइस, ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल पहले हम कुशल का निकाल लें। तो कुशल का अगर निकालते हैं हम, तो 6,63,000 का अब गाइस ध्यान देंगे। और इसकी ओल्ड क्या है, न्यू रेशियो है, यानी गेनिंग रेशियो पर, सॉरी न्यू रेशियो पर। तो न्यू रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/4 इज इक्वल टू, आप देखेंगे इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल 4,98,000, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं। तो गाइस आप जो देखेंगे तो ये हुआ रिक्वायर्ड कैपिटल्स, और लेस इसमें कर लेंगे हम। लेस किसका करेंगे, तो कैपिटल और बैलेंस निकालेंगे, यानी कि पहले से मेरा कैपिटल इसमें लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो ये डिफरेंस बैलेंस निकाल लेंगे। तो लगा हुआ है तो कितना लगा हुआ है, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि 3,63,000 रुपया लगा है। न्यू कैपिटल होना चाहिए 4,98,000 रुपए, लेकिन इसमें जो है 3,63,000 ही है। तो गाइस आप ध्यान दे लेंगे तो 135,000 का यहाँ जो है आप जो देख रहे हैं ये डिफिशिएंसी, यानी डिफरेंस बैलेंस आ चुका है। यहाँ लिखेंगे यहाँ डिफिशिएंसी, यानी यानी डिफरेंस बैलेंस हम वहाँ लिख लेंगे। ये किसका टोटल का टोटल आया क्वेश्चन में, आप जो देख रहे हैं ये कुशल का निकाला गया है। तो गाइस इसी तरह हम निकालेंगे किनका, तो रिक्वायर्ड कैपिटल्स यहाँ लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड कैपिटल्स जो हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड कैपिटल्स कुमार का हम निकालेंगे यहाँ पर, और कुमार का जो देखेंगे 6,63,000 का इनका निकालेंगे 3/4 इज इक्वल टू, तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि 1,66,000
यहाँ हम लिख लेंगे, यानी कि इसके हिसाब से निकाला गया। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि इनकी न्यू रेशियो 1/4 है, 1/4 है। तो गाइस यहाँ देखेंगे इनकी भी निकालते हैं लेस कैपिटल ऑफ बैलेंस। ये जो काम किया जा रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए किया जा रहा है। तो लेस कैपिटल ऑफ बैलेंस यहाँ निकालेंगे, कैपिटल बैलेंस जो आप देखेंगे तो कैपिटल बैलेंस का इनका जो अमाउंट है, यानी कि आप जो देखेंगे कि 3,01,000 यानी 3,01,000 रुपये। आप जो यहाँ देखेंगे 3,01,000 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे। तो इनकी डिफरेंसी देखेंगे 135,000 जो आपके सामने क्वेश्चन है, जो कि ये अधिक पड़ गया, यानी कि इसको हम कहेंगे सरप्लस, सरप्लस यानी अधिक हो गया। तो गाइज आपको इसमें लगा कि कौन बराबर करेगा और कौन बिजनेस में पैसा लाएगा। आप जो देख रहे हैं यहाँ आपको जो है कि 4,98,000 रुपया होना चाहिए, जो कि इनकी बिजनेस में है 3,63,000 ही रुपया है। तो ये क्या करेंगे, बिजनेस में कुशल जो है लाएंगे। और ये जो आप जो देख रहे हैं गाइज कि यहाँ जो इनके न्यू कैपिटल के माध्यम से 1,66,000 रुपया होना चाहिए, जो कि कैपिटल बैलेंस में इनका पहले से ओवर से लगा हुआ 3,01,000 रुपये। तो ये बिजनेस से पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉ करेंगे तो इसकी पोस्टिंग जब हम करेंगे तो आते हैं पोस्टिंग की तरफ। तो आपने देखा, तो अब रही बात यहाँ लिखेंगे कुशल कैपिटल्स, यानी कुशल करेंट लिखेंगे, क्योंकि ये करेंट में अभी निकला हुआ है, यानी कि कुशल करेंट अकाउंट से, यानी करेंट अकाउंट यहाँ हम ओपन कर सकते थे, यानी कि यहाँ से हमारा एक और अकाउंट ओपन हो सकता था। करेंट अकाउंट भी बना करके हम इसमें ट्रांसफर कर सकते थे। तो करेंगे तो आप ध्यान देंगे 135,000 हम यहाँ लिख लेंगे एंट्री के माध्यम से। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ी सी और डिफिकल्ट यहाँ कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ जो देखेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एडजस्ट करके। यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे तो छोटा छोटा लिखेंगे और छोटा छोटा में कलर डिफरेंस रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम यहाँ जो देखेंगे कलर में थोड़ा सा चेंज किए हैं, 2 छोटा लिखेंगे। तो 2 में आप जो देखेंगे यहाँ जो क्वेश्चन जब हम बनाना जाएंगे, यानी 135,000 है, यहाँ लिखेंगे कुमार। ये पैसा को निकालेंगे और कुमार कैपिटल्स, और वो क्या करेंगे, बिजनेस में पैसा को लाएंगे, यानी ब्राउज करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, यानी कि 135,000 का जो लिखेंगे, यानी कुमार में आ जाएगा 135,000 हम यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस आप जो देख रहे हैं, अब क्वेश्चन को जिस साइड का अमाउंट अधिक हो उस साइड का अमाउंट को ऐड किया जाता है। तो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे आप। तो अब रही बात कि यहाँ जो देख रहे हैं टोटल अमाउंट को जोड़ेंगे, 3,01,000 और 3 लाख, मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है, किया गया इतना होगा। एक चीज को गाइस आप जो देखेंगे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक होने जा रहा था, और मिस्टेक ये है कि हम 2 बैलेंस BD जो लिखे हैं, तो इधर भी होगा 2 बैलेंस CD, और ये CD में क्या लाते हैं, तो न्यू कैपिटल को हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, न्यू बैलेंस CD, न्यू कैपिटल को लाएंगे। जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, न्यू कैपिटल आप जो देख रहे हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है 4,98,000, 1,66,000, यानी कि 4,98,000 को हम यहाँ CD में लिख लेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन हद तक का बन चुकी है। यहाँ लिखेंगे 4,98,000, और यहाँ जो गाइस ध्यान देंगे 1,66,000, और यहाँ जो हो गया न्यू
नील। अब जिस साइड का अमाउंट अधिक है उधर जोड़ेंगे 4,98,000 और यहाँ जो हम ऐड करेंगे अब तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 3,01,000। हम यहाँ लिख लेंगे और इसको जो अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो 3,31,000 अमाउंट को यहाँ शो कर लेंगे। और गाइज आपकी क्वेश्चन बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आप हमारे हौसलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।